20वीं किस्त किसान सम्मान निधि की कब आएगी, किसे किन्हें मिलेगी, खाते में कैसे चेक करें, पूरी जानकारी। हाँ तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र रामेश्वर धाकड़। मैं सभी किसान साथियों को बताना चाहता हूँ कि आप आरडी फार्मिंग एंड जीके चैनल पर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कब आएगी, किसको मिलेगी और किस खाते में पैसा कैसे आए और कैसे इनको चेक करें, पीएम भारत। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। नए बंदे हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो यह किसान पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा चलाया गया वो मिशन है जिसके तहत देश के हर योग्य किसान को सालाना 6,000 रुपए आर्थिक मदद दी जाती है। ओके, यह हर प्रत्येक किसान को, पूरे भारत का प्रत्येक किसान को यह योजना का लाभ दिया जाता है। यह पैसा 3 किस्तों में दिया जाता है। 3 किस्तों में करके पूरे वर्ष में 3 किस्तों में करके दिया जाता है। आर्थिक मदद 3 किस्तों में करके दिया जाता है। जैसे एक किस्त 2,000 की, जैसे 2,000 करके 3 बार में दिया जाता है। अब तक 19 किस्तें किसानों की मिल चुकी है। 19 किस्तें अब तक किसानों को मिल चुकी है और अब इंतजार है 20वीं किस्त का। तो आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के लिए सरकार की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त तैयारी लगभग करीब उसका खाका पूरा तैयार हो चुका है, पूरा कंप्लीट काम है। तो ये किस्त अगले आने वाले महीने में 2025 के मतलब आने वाले महीने में पहले सप्ताह में किसानों के खाते में आने की पूरी संभावना है। करीब करीब तारीख तय हो चुकी है, आधिकारिक घोषणा उसकी बाकी है। तो आप थोड़ा यह कैसे आएगी क्या, इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा आपको। जैसे पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वो किस अकाउंट में होगा आप थोड़ा उसको ध्यान दे, नहीं तो जो किसान बच गए उनको प्रॉब्लम होगी। जिनके अकाउंट में पहले पैसा नहीं मिला उनको भी प्रॉब्लम होगी। जो पैसा जिनके अटक गया है, किसी कारणवश उसको पैसा नहीं मिला है, तो जिन किसानों ने डीबीटी नहीं कराया है उनको पैसा नहीं मिलेगा। यह डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से सभी किसान भाइयों के अकाउंट में यह पैसा 2-2 हजार की किस्तें ट्रांसफर की जाएगी। तो सभी किसान भाई विशेष करके ध्यान दें कि डीबीटी के माध्यम से यह पैसा शासन करती है। तो जैसा जो बैंक अकाउंट आपका डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर उसी में होता है। जो आधार से लिंक है वो डीबीटी बोलते हैं, उसको डीबीटी करवाना पड़ता है हमको। जो लास्ट में डीबीटी जहां हुआ है पेमेंट आपका वहीं जाएगा। तो किन को मिलेगा लाभ, किन्हें मिलेगा लाभ, आप थोड़ा विस्तार पूर्वक उसे भी समझिए कि किन को मिलेगा लाभ और किन को लाभ नहीं मिलेगा। किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होना चाहिए, उन्हीं किसानों को मिलेगा जो खेती योग्य भूमि उनके पास होनी चाहिए। जो कृषि मतलब उनके नाम पे थोड़ी बहुत जमीन का टुकड़ा जमीन होना चाहिए। चाहे वो बड़े किसान, छोटे किसान जो भी है, उनके पास जमीन होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास जमीन नहीं है, आप जब खेती करते हैं पर बटाई करते हैं, दूसरे की जमीन को जुताई करते हैं, उसमें मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, वो उसमें मान्य नहीं है। किसान जो किसान से सम्मान निधि लेना चाहता है वो योग्य उसी में है जिसके नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, होना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा दूसरा इसका ऑप्शन यह है, दूसरी शर्त यह है कि किसान भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसान हमारे इंडिया भारत का नागरिक होना चाहिए। वह दूसरे देश का जैसे पाकिस्तान, नेपाल वगैरह का नागरिक नहीं होना चाहिए। हमारे भारत की नागरिकता होनी चाहिए। विदेश का आदमी यहाँ जमीन खरीद के रह रहा है पर वो भारत की नागरिकता नहीं है, उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। दूसरी, किन किसानों को
यह राशि नहीं मिलेगी। तो आप थोड़ा गौर से सुनिए। जिन किसानों के पास परिवार में कोई सदस्य जिस परिवार के जिस किसानों के परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है या इनकम टैक्स भरता है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। जैसे किसी के घर में सरकारी नौकरी है, कोई इनकम टैक्स भर रहा है, उसको यह लाभ नहीं मिलेगा। तो मित्रों, यह भी आप ध्यान रखें, वो भटके नहीं। और अगला, अगर भूमि के रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, जैसे आपके रिकॉर्ड में भूमि के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है, तो उनको, या ई केवाईसी नहीं हुई। शासन ने अभी एक नियम निकाला है, ई केवाईसी। बहुत सारे किसानों के अकाउंट में अभी पेमेंट नहीं आया, करीब करीब 1 से 2 किस्तें नहीं आई, वो भटक रहे किसान की मेरे क्यों नहीं आए। तो आखिर जाके वो बोलते हैं, बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपके पैसा नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया? तो आखिर में प्रॉब्लम होती है कि आपने वो आधार से केवाईसी नहीं करवाई। तो लोग उसको बात को समझ ही नहीं रहे। बाकी 90 से 80 से 85% किसानों ने वो करवा लिया। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जागरूक नहीं हैं, तो वो ई केवाईसी नहीं करवा पाए। पर उनको ई केवाईसी, जिन किसानों का ई केवाईसी नहीं हुआ है, तो वो का भुगतान शासन ने रोक दिया है। उसका यही कारण है शासन ने कि उसको वेरीफाई करना है। ई केवाईसी करे कि हाँ यही मालिक है, यही बंदा सही है नहीं है, इसलिए शासन ने वो रोक दिया है। ई केवाईसी होने के बाद ये प्रूफ पक्का हो जाएगा कि हाँ यह बंदा ही जरूरी है, इस बंदे को ही देना जरूरी है, इसलिए शासन ने वो। तो दस्तावेज क्या है? ई केवाईसी करवाना है आपको। जिन किसानों की ई केवाईसी नहीं हुई है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो आप थोड़ा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन हो सके तो इसको आप एक नोट कर ले, ताकि आप को याद रहे। ई केवाईसी के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? इससे आप मोबाइल से या सीएससी सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन सेंटर हमारे गांव में है, आसपास के गांव में, हमारे गांव में नहीं हो तो आसपास के गांव में सीएससी सेंटर जहां भी है वहां, या अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से बहुत सारे किसान को पता नहीं है, तो मोबाइल से जिसको नहीं आता है वो अपने सीएससी सेंटर या आसपास के ऑनलाइन सेंटर जहां भी इसकी केवाईसी हो रही है, वहां जाके ई केवाईसी व्यवस्थित तरीके से करवा ले। किसी व्यवस्थित आदमी से ई केवाईसी करवा ले, ताकि आपकी जो रुकी हुई सम्मान निधि है, साल के 6,000 रुपये मिलते हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो शासन दे रही है, किसी के घर का कुछ नहीं लग रहा है, तो आप वह करवा ले, ताकि आपके वो रुके हुए पैसे फिर से चालू हो जाए। तो इसमें एक और, भूमि का रिकॉर्ड का सत्यापन, भूमि का रिकॉर्ड का सत्यापन भी जरूर करवाए लेवे, यह भी जरूरी है। भूमि का रिकॉर्ड का सत्यापन भी करवाना बहुत जरूरी है। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। जैसे आपका बैंक में जो अकाउंट है, जिस खाते में आ रहा था, वो नहीं तो दूसरा खाता, और दूसरा नहीं तो तीसरा खाता, जो भी आप जिस खाते में चाहते हैं, वो बैंक खाता आधार से लिंक करवाना बहुत जरूरी है। तो ही आपको सम्मान निधि मिलेगी, नहीं तो सम्मान निधि कहीं अटक जाएगी और वो नहीं मिलेगी। तो आप इसका ये जरूर, अगर आप इन तीनों काम में से एक भी काम अधूरा है, तो आपको 20वीं किस्त अटक सकती है। मतलब एक तीनों काम कौन से? ई केवाईसी अनिवार्य है, तो ये कैसे होगी? आप मोबाइल से करते हैं या ऑनलाइन सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। भूमि का रिकॉर्ड सत्यापन करवाना 2 नंबर, 3 नंबर बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। ये 3 काम जरूरी किसी कीमत में होना चाहिए। ये नहीं हुए तो आपका 20वीं किस्त किसी हालत में अटक सकती है, ये नहीं आएगी। यह इसलिए सभी किसान विशेषकर ध्यान दें। तो पैसा आया नहीं आया ये कैसे चेक करें? तो अब चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक करें या पता आया नहीं आया। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी भी जानकारी हम देते हैं। गूगल पर गूगल पर जाएं और टाइप करें पीएम किसान और वेबसाइट खोले, पीएम किसान गवर्नमेंट इन। पहले फिर से सुने मेरी बात, गूगल पर जाएं, टाइप करें पीएम किसान, फिर वेबसाइट पर जाएं पीएम किसान गवर्नमेंट इन, और इसको बेनिफिट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करें। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालें। मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालें और स्क्रीन पर दिखेगा आपकी किस्त की स्थिति, तारीख और भुगतान का तरीका उस पर दिखा दिया जाएगा। आपको उस पर पता चल जाएगा, आप उस पर लेन देन नहीं कर सकते हैं, वह स्थिति आपको दिखा दी जाएगी। मदद कैसे लें? यदि आपकी किस्त नहीं मिली तो आप कैसे मदद लें, किससे मदद लें? आपको नहीं मिल रहा है तो आप किससे मदद लें? अपने ग्राम पंचायत सचिव से बात करें, सीएससी सेंटर पर जाएं,
अपने ग्राम पंचायत सचिव से मिले कि मेरी जब सम्मान निधि की किस्त रुक गई है, तो आप ग्राम पंचायत के सचिव से बात कर सकते हैं। आप 2 नंबर CSC सेंटर यानी जहाँ कंप्यूटर सेंटर होता है, ऑनलाइन सेंटर होता है, उस आदमी से जाके मिले सभी दस्तावेज के साथ। या PM किसान हेल्पलाइन नंबर होता है, PM किसान हेल्पलाइन नंबर होता है 155261, उस पर बात करें। और ये करे, जिन किसानों के रुकी, जिसके नहीं रुकी उसकी कोई दिक्कत नहीं, जिसके आ रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान भाइयों, ये पैसा आपके खाते में आपकी मेहनत और आपके भविष्य के लिए है, आपकी मेहनत और आपके भविष्य के लिए है। जरूरी दस्तावेज सभी पर अपडेट कराएं ताकि आपको बिना रुकावट के हर किस्त मिलती रहे। ठीक है। और अगर आप को यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो जरूर लाइक करें। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि जिन किसान भाइयों की सम्मान निधि रुकी हुई है, जिनको प्रॉब्लम आ रहा है, उनके साथ शेयर भी करें ताकि उनको जानकारी मिले। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लगे कि ये दिक्कत हो रही, मेरे को वो दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसा करें कि उनको शेयर कर दे, तो वो भी ये करें ने, या तो कमेंट करके बताए ताकि मैं इसका सोल्यूशन यहाँ से दे सकूं। आपको क्या प्रॉब्लम है मैं ये डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ, मेरे पास कमेंट आएंगे तो उसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें, और RD फार्मिंग एंड GK को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी जानकारी के लिए मिलती रहे। तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मैं अगले वीडियो में आपको फिर से मिलूंगा, एक वीडियो और आपको बैंक से कितना लोन क्या है वो उसके बारे में सब मैं अगले वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार किसान साथियों, वेलकम टू